वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और हरदम से स्वागत आपको करता रहेगा। मैं स्वागत सब कोई स्वागत फूल और माला के साथ करते हैं। मेरा स्वागत आपको आपके शिक्षा से होगी मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए आज अपने टॉपिक पे आते हैं। कल हमने वीडियो बनाया था, लेक्चर 11 तक का वीडियो अपलोड है, जिसमें लेक्चर 10th में विदेशी यात्रा भी है और लेक्चर 11th में भी आपको विदेशी यात्रा से संबंधित है। इतिहास को पढ़ रहे होंगे, शुरू से मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं है तो किंतु फिर आप अगर बीच से पढ़ रहे होंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। शुरू से पढ़िए और आगे बढ़िए। आज मैं आपके लिए सब दिन अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, आज भी अच्छा ही टॉपिक पे बनाएंगे और ये वीडियो आपके लिए किसी भी क्लास से आप अगर पढ़ रहे हो, गुजर रहे हो, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए आज अपना टॉपिक पे आते हैं। आज कल हमने पढ़ाया था ऐतिहासिक काल में इतिहास, हिस्ट्री है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं एक सब्जेक्ट जो है सिर्फ उसी पे वीडियो बनाता हूँ जिसका नाम इतिहास है। इतिहास से संबंधित ही जानकारी देंगे, आपसे जो भी जानकारी देंगे उसको इतिहास से ही संबंधित देंगे। इतिहास के मुख्य तथ्य पर बात करेंगे, उस पे अच्छे विचार से आपको समझाया जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। पुरातात्विक में जो था, इसमें दो भाग थे। प्रमुख जो थे उसमें शिलालेख थे और अभिलेख थे। शिलालेख अभिलेख पुरातात्विक में पहले क्वाइन, शिलालेख, अभिलेख, उसका भी YouTube के थंबनेल पे जो लिखे होंगे वर्ड, वही जो है मेरा मेन टॉपिक होगा। आप इस बात को ध्यान में रखें और उसी टॉपिक को हेडलाइन में अपने कॉपी पे लिखे, उसी से नीचे में मैं जो समझा रहा हूँ उसको लिखें और पढ़ें। तो अपने कॉपी पे मेरे टाइटल को लिख लें और अपने स्टडी से का जो मटेरियल होगा, आपका जो सिलेबस होगा, उसे आप मिलाएं। अगर ना मिले तो फिर बोलिएगा। चलिए आज विदेशी यात्रा भी हमने पढ़ा दिया है, ठीक। विदेशी यात्रा द्वारा भारत का वर्णन, ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। और मैं ये बता दूं आपसे कि मैं भी पढ़ रहा हूं, ये ना कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूं, ठीक है। आइए देखिए साहित्य स्रोत के बारे में आज मेरा मुख्य टॉपिक होगा। साहित्य स्रोत, साहित्य स्रोत का मतलब है कि आप अपने घर के पूर्वजों को जो मतलब समझने के लिए ये बात बोल रहा हूं। पूर्वज के जो भूमि से संबंधित पेपर देखे होंगे उसमें लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले फारसियन, उर्दू, हिंदी, मतलब ज्यादातर आप देखेंगे दस्तावेज तो उर्दू में मिलेगा, फारसियन मिलेगा, या कायथी शब्द में लिखेंगे, लिपि यानी स्रोत। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पत्थर का खोज किया गया था। मानव पत्थर का वो क्या बोलते हैं, जो हथियार बनाया था, अस्त्र शस्त्र बनाए थे पत्थर का। वो मृत हुए इंसान के हड्डियों का हथियार बनाया था, मारता था, खाता था। उसके बाद हम लोग आए आर्य ऐतिहासिक काल में। आर्य इतिहास में उसमें हमें लिखा हुआ स्रोत मिला था, लिखित स्रोत मिला था, किंतु पढ़ नहीं पाए थे, ठीक। उसमें जो है सिर्फ मानव अपना जीवन यापन किया था, किस तरह से किया था उसमें तो दर्शा दिया गया है। लेक्चर 1 में देखिएगा तो इसके बारे में आपको समझाया जाएगा, जिसमें एक इग्नू से रिलेटेड संबंधित बुक होगा, जिस बुक का नाम FST01 होगा। उसमें मानव जाति का विकास किस प्रकार हुआ उसमें लिखा हुआ है, उसको हमने समझाया, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये 4 प्रकार पढ़े हमने। किस तरह मानव सिर्फ जीवन यापन के बारे में उसमें समझाया है। आर्य ऐतिहासिक काल में आते तो लिखी हुई तत्व मिली थी, लिखित तथ्य मिली थी हमें, मगर वो जो है पढ़ नहीं पाए थे हम लोग। लिखा हुआ था पत्थर पे, पेपर पे, मतलब उस समय तो पेपर चलना नहीं था, तो पत्थर पे ही लिख के वैज्ञानिक जो भी थे वो अपना जीवन यापन करके मतलब मृत्यु हो गया था, उनका देहांत हो गया। अब उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। उसके बाद वाला काल आया जिसमें हम प्राचीन काल में ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, वो जो है अंतिम चरण में हम लोग पढ़ा है। दो सेक्टर पहले हम लोग पढ़ लिए हैं, 2 टॉपिक पहले पढ़ लिए, उसके बाद तीसरा टॉपिक में ही ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल में फिर इतने स्रोत हैं।
तो जिसमें पहला साहित्य स्रोत हम देख रहे हैं, लास्ट अंतिम देख रहे हैं, अंतिम में इसके बाद हमको वेद पढ़ना है। तो इसमें हमें यही है कि लिखना हुआ लिखित चीज को मतलब साहित्य कहते हैं, जो लिखा हुआ होगा। इसका हम जो है इसका टॉपिक बता दे रहे हैं आपको, इसका परिभाषा आपको दर्शा रहे हैं। आप इसको अपने टॉपिक पे लिख ले या अपने कॉपी पे लिख के आप उसको याद भी कर सकते हैं। तो वही हम जो बोले हैं उसी को समझिएगा कि लिखित स्रोत जो था आर्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ मिला था, किंतु हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल में उसमें सिर्फ मानव जीवन यापन किए थे। किस प्रकार किए थे उसमें दर्शाया गया है। आग का खोज उसी में किया गया था, मानव द्वारा पत्थर का औजार उसी समय बनाया गया था। ठीक है, ये बात मतलब ये टॉपिक हम कब तक बोलेंगे, जब तक इतिहास आपके दिमाग में ढुक ना जाए तब तक बोलते रहेंगे हम। इसको आप समझिए, इतिहास को मतलब क्या, ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा चंद वर्ड जो बोले, थोड़ा सा कोई वर्ड बोले तो आप उसको पूरा बोलिए कि हाँ ऐसे इतिहास में लिखा हुआ है। ठीक है, आइए साहित्य स्रोत की परिभाषा, साहित्य स्रोत से आप क्या समझते हैं या साहित्य स्रोत क्या है। अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए, लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जो लिख दिया गया है, मानव पूर्ण रूप से पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसी को लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब प्राचीन काल में अगर कोई जानकारी मिला हो तो सबसे पहले वाला स्रोत में हम लोग तो देखे ही कि मानव जीवन यापन कर रहा था। दूसरे वाला में लिखित स्रोत मिला था किंतु हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। और तीसरा वाला में जो है उसमें सबसे बड़ा जानकारी का, प्राचीन इतिहास का मतलब जानकारी या सबसे बड़ा स्रोत है जानकारी का, जिसको साहित्य कहा गया था। इसमें भी आएगा गैर धार्मिक, धार्मिक जो कि धार्मिक ग्रंथ में रामायण हो गया, गीता हो गया, महाभारत हो गया, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक, जैसे हिंदू धर्म में कुरान हो गया, ये मुस्लिम धर्म से है, ये जो है धार्मिक ग्रंथ हो गए। और गैर धार्मिक जो मानव द्वारा धर्म का उत्पादन किया गया हो, जैसे ईसाई धर्म, ये भी एक इंसान थे, मानव थे। हम लोग में बोलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, मगर इतिहास के हिसाब से हम खुद पढ़े तो हम उसको मानते हैं। ठीक है, मानना से कोई मतलब बहुत बड़ा बात नहीं हो जाएगी, आप उसको मान सकते हैं। ठीक, तो ईसा मतलब जो ईसाई जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ये मानव द्वारा। गौतम बुद्ध क्या थे, एक इंसान थे, मगर हाँ आजकल के व्यक्ति से बहुत कुछ खास इंसान थे वो, जो कि भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। भगवान का प्रतीक दिया उन्होंने। मतलब समझिए तो विश्व में के आधे हिस्से में अगर सबसे ज्यादा किसी मानव का मूर्ति मिले तो वो गौतम बुद्ध का ही होगा। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। वो उनके बारे में मुख्य मतलब गौतम बुद्ध से संबंधित एक स्पेशल वीडियो जाएगा, वो काफी देर का होगा। ठीक है, आप उसको देखिएगा। चलिए साहित्यिक स्रोत के बारे में जानते हैं। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी धर्म से नहीं है, कोई भी धर्म नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म सिर्फ गौतम बुद्ध को ही मानते हैं। ठीक है, ये आपको जानना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र, इसका रचनात्मक जो थे चाणक्य थे। इसका रचयिता कौन थे, चाणक्य थे अर्थशास्त्र का। ठीक, धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से ही रहता है, इसको धार्मिक स्रोत कहते हैं। जैसे रामायण, पुराण, महाभारत हो गया, गीता हो गया, ये जो है धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक, और गैर ब्राह्मण वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है, उसे गैर ब्राह्मण धर्म कहते हैं। जैसे क्रिश्चियन को आपने देखा होगा, वो हिंदू धर्म में आते हैं मगर वो भी ईसाई धर्म से संबंधित, वो तीनों को मानते हैं। उनका ऐसे मतलब जो है उनका सिंबल ये है, जैसे हम लोग सलाम बोलते हैं, ऐसे अस्सलाम वालेकुम, बहुत लोग होता है प्रणाम नमस्ते। ठीक है, तो उन लोग का उसी प्रकार इस तरह से है। ठीक है, तो किसी अन्य ब्राह्मण से रहता है। जैन धर्म, देखिए आज इसको धर्म पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मगर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसका स्पेशल से वीडियो जाएगा कि जैन धर्म क्या है, इसका विकास कहाँ से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो जाएगा। बौद्ध धर्म के ज्ञाता कौन है, इसके रचयिता कौन थे, कहाँ से शुरुआत हुआ, किसने किया, कब किया, कैसे किया, इसको हमने बताएंगे। ठीक, पहले साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे। अगला वीडियो हमारा वेद से रिलेटेड जाएगा। वेद के बाद जो है उसमें धर्म से संबंधित जाएगा। ठीक, और देखिए जैन धर्म गैर ब्राह्मण वैसे स्रोत जिनका संबंध
हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, इतना ही समझिए, ये परिभाषा है। जैन धर्म का परिभाषा देखिए, जैन साहित्य यह प्राकृतिक भाषा से मिले हैं, इन्हें आगाम कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपांग, अचरंग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण इत्यादि जैन धर्म से रिलेटेड इनका ग्रंथ है। ठीक है, ये गैर धर्म से संबंधित है, गैर धार्मिक ग्रंथ इसको कह सकते हैं। अब देखिए बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य पाली से मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से 200 कहानियां हैं। अब समझिए, ये भी एक ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, उनके जन्म से लेके आज तक का 200 मतलब उसमें कहानियां लिखी हुई है। वो भी एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम जातक ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। एक ललित विस्तार एक पुस्तक होगा, आप उसको मंगा सकते हैं, ज्यादा अगर समय है तो उसको पढ़ सकते हैं। उसी में महात्मा बुद्ध के बारे में उनकी पूरी जीवनी लिखी हुई है। अब आगे देखते हैं। अंगुत्तर निकाय और 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है। 16 महाजनपद। ठीक है, अब देखिए बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तक का समूह है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक क्या है? उसका नाम पिटक है। बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख पुस्तक का नाम पिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। उसमें 3 प्रकार हैं। ठीक, अब आपसे फिर से हम रिवीजिंग कर देते हैं एक झलक, कि आपको समझ में आ जाए। हम इस टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या पढ़ भी रहे हैं, और ये हम वीडियो अगले जो भी पीछे वीडियो में है उसको डाउनलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। पुरातात्विक विदेशी यात्रा द्वारा भारत का वर्णन, उसमें लिखा होगा, जो वीडियो के हेडलाइन पे लिखा होगा उसी टॉपिक पे हमारा वीडियो बनता है। इस वीडियो का टॉपिक होगा आपका साहित्यिक स्रोत। सिर्फ इतना ही लिखा होगा कि इसका कैसे लिखा गया है। ठीक, इसके बारे में जानकारी जो है आपको मिला। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में जानते भी होंगे, सुने होंगे, जानते। अगर कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होगी, ज्यादा जानकारी नहीं होगा, तो उनके नाम जरूर सुने होंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक, अब देखिए इनका त्रिपिटक पुस्तक का 3 समूह है। पहला समूह में 3, पहला समूह देखते हैं सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। ठीक, सुत्त पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ये जो है सुत्त पिटक सुत्त पिटक का परिभाषा है, यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक यह सबसे बड़ा छोटा पिटक है। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा हुई है, मतलब उसमें कैसे आप बौद्ध धर्म को मान सकते हैं, उसमें कैसे एंट्री करेंगे। मतलब इस्लाम धर्म में मान लीजिए, जैसे कि लीडर लोग को देख भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो होगा कि जैसे कलमा पढ़ा दिया तो आप मुसलमान हो गए। और मैं तो कहता हूँ कि मेरा धर्म एक ही है, जिसका नाम इंसान है। मात्र एक ही धर्म है, और उससे भी बाद में आइएगा तो 2 धर्म मान सकते हैं। पहला धर्म नर और दूसरा मादा, स्त्री और पुरुष। ठीक, इसमें एक और धर्म आते हैं, तीसरा, जिसमें किन्नर लोग भी शामिल हैं। ठीक, उनको ना बोले मगर उनको बुरा लग सकता है। तो ये 3 ही धर्म है। इंसानियत तो सबसे बड़ा धर्म है, जिसको लोग पूज ही नहीं जा रहा है, जिसको कोई मान ही नहीं रहा है, वो इंसान धर्म है। ठीक है, अब देखिए अभिधम्म पिटक, यह महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार का चर्चा किया है। मतलब पहला पिटक में जो है साइक्लोपीडक, जो बौद्ध धर्म कहते हैं। ठीक, मगर सबसे छोटा पिटक जो था वो बौद्ध धर्म का प्रवेश, मतलब उस धर्म में आप कैसे एंट्री कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, कैसे शुरू हो रहा है, उसको कैसे मान सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। किसमें? विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार की चर्चा की, मतलब वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह का व्यक्ति थे, शांति इलाका में रहना चाहते थे, किस तरह ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, कितने साल तपस्या किया, इसके बारे में किसमें अभिधम्म पिटक में दर्शाया गया है। चलिए आज के लिए सिर्फ साहित्यिक स्रोत में इतना ही,
कल का वीडियो में है जो वेद के बारे में जानकारी दी जाएगी। वेद क्या है, इसको कैसे समझे, कितने प्रकार के होते हैं, इसे कब खोजा गया, ढूंढा गया, इसके स्वरूप, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। आज के लिए इतना ही।